बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 102 जो है बेसिक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर जो है हमारे पास 21। आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा लेक्चर नंबर 21 जो कि है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। In mathematics we are always looking for generalization of ideas। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास ये एक फार्मूला है x प्लस वाई का स्केयर होल का स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस वाई स्केयर, जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे पास फार्मूला है। ऐसे ही x प्लस वाई की पावर 3 उसका ये फार्मूला है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है बाइनोमियल थ्योरम है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा साथ साथ। तो लेकिन वो ये कहता है कि अगर आप देखें कि यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 2 है, यहाँ पे अगर आप देखें तो x प्लस वाई की पावर क्या है, वो 3 है। तो वो कहता है अगर इस वैल्यू को, जैसे ये 2 और 3 है, अगर हम बढ़ाते जाएं, हायर पावर करते जाएं, तो हमारे लिए मुश्किल पेश आएगी इसको सोल्व करने के लिए। तो जैसा कि ये हमारे पास x प्लस वाई की पावर n उसने कहा और उसको कहा इसको एक्सपेंड करें फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो जैसे 2 है तो हम 2 को तो सोल्व कर सकते हैं, 3 को हमारे पास फार्मूला है। ऐसे ही अगर हमने देखना हो कि हायर पावर है तो उसके लिए क्या सीन होगा। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे एक वर्ड है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँ। ये वर्ड जो है यहाँ पे वो यूज़ कर रहा है पास्कल ट्राइंगल। अगर आप इसको देख लें पास्कल ट्राइंगल क्या है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको जी। पास्कल ट्राइंगल है हमारे पास, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया। फर्स्ट एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं n की पावर 1 है, सेकंड एक्सप्रेशन में n की पावर 2 है, ऐसे ही थर्ड में 3 है, ऐसे ही यहाँ पे फोर्थ में आपके पास n की पावर 4 है और फिफ्थ में n की पावर 5 है। तो अगर आप गौर करें, अगर आप देखते हैं कि आपके पास जो है कोफिशिएंट यहाँ पे हैं 1 और 1, ये तो नेक्स्ट वो कोफिशिएंट आपको बता रहा है 1 2 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और नेक्स्ट कोफिशिएंट है 2 है और देन नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अगर 3 होगा तो वो बता रहा है 1 3 3 1। अगर ऐसे ही 4 है तो वो बता रहा है 1 4 6 4 1 है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो 1 है ये क्या जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है x प्लस वाई और उसकी पावर है हमारे पास यहाँ पे 0। तो जिसकी भी पावर 0 हो तो वो आपके पास 1 है और 1 आपका कोफिशिएंट है, तो ये उसका 1 आ जाएगा। तो 1 का कोफिशिएंट भी 1 ही है। और आगे है यहाँ पे x प्लस वाई, उसकी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो हम देखते हैं अगर उसकी पावर 1 है तो यहाँ पे यही आंसर आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई। तो x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है। अगर हमारे पास n जो है यानी x प्लस वाई की पावर n अगर वो 2 है तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने ये इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू लिखनी है वो इन दोनों को जमा करके लिखनी है, 1 प्लस 1 और यहाँ पे 2, और ये वैसे ही आ जाएगा 1 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। तो सिंपली सी बात है। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास ऐसे ही है, अगर मैं आपको नेक्स्ट शो करवाऊँ तो अगर आपने ये देखना है कि ये 1 वैसे ही आ जाएगा आपके पास, ये 1 जो है वैसे ही आ जाएगा, ये 3 आएगा इन दोनों को ऐड करने से, यानी 2 और 1 को ऐड कर दें आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। ऐसे ही इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 वैसे ही, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे अगर 1 और 3, यहाँ पे 4, और इन दोनों के दरमियान में क्या आएगा, 3 प्लस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ऐसे ही तो ये बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, अगर वो 5 के लिए है आपके पास नहीं है तो ये चीज़ है आपके पास। अगर आप n = 6 देखते हैं तो यहाँ पे उसने आपको एक्सप्लेन किया है कि n = 6, ये 0 के लिए था। अगर आप थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे आपको शो करवा दूँ, ये 0 के लिए था n, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, और नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास जो आएगी फॉर्म वो किसके लिए आएगी, 5 के लिए आएगी n। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो कहता है एक्सपेंड आपने करना है कि आपके पास जो है a प्लस एक्स की पावर 6।
तो ये आपने क्या करनी है, एक्सपेंड करनी है, ये चीज़ आपने एक्सपेंड कर देनी है। तो अगर आप ऊपर देखें, अगर आप गौर करें, ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप n इज़ इक्वल टू, ये किसके लिए था, ये आपके पास था जैसे मैंने आपको बताया 0 1 2 3 एंड 4। अगर आप 5 के लिए अगर आप बनाना चाहें तो 5 के लिए आप बनाएंगे तो ये तो 1 जो है यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे ये इनको आप ऐड कर देंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी आप ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और नेक्स्ट फिर ये 1 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। इससे अगला अगर आपने, ये तो था n इज़ इक्वल टू 5 के लिए, n इज़ इक्वल टू 5 के लिए ये है। एंड अगर आपने n इज़ इक्वल टू 6 के लिए देखना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है 1 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20, और इन दोनों को ऐड करेंगे 15, और देन फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, और ये 1 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपको ये n इज़ इक्वल टू 6 के लिए समझ आ गई होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँ और नीचे लेके चलता हूँ और आप देखते हैं कि ये चीज़ वही लिखी हुई है, ये देख सकते हैं आप कि ये 1 6 15 20 15 6 एंड 1, और 1 6 15 20 15 6 एंड 1, तो यही चीज़ थी और आपको समझ आ गई होगी इन चीज़ों की। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे तो है आपको कोफिशिएंट बताएगी, ये तो सिर्फ उसने बताए हैं आपको कोफिशिएंट बताए हैं। अब अगर आपने पूरी टर्म लिखनी है तो वो कैसे लिखनी है, जैसा कि ये आपके पास है टर्म, तो ये आपने कैसे लिखनी है, तो यहाँ पे आप कोई भी टर्म अगर आपने लिखनी है, अगर आपने n इज़ इक्वल टू 6 के लिए ये है, अगर आपने 5 के लिए लिखनी है, तो जो भी आपने लिखनी है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ज़रा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे आपने कैसे लिखनी है। आप देखें कि यहाँ पे टर्म a है और यहाँ पे टर्म है x, तो a की पावर 6, तो ये a की पावर 6 है, और x की पावर अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, x की पावर अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, वो है 0, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप वो लिखें। तो आपने, क्योंकि मैथमेटिकल स्टूडेंट है, आपको पता होना चाहिए a की पावर 6 और x की पावर 0। अब नेक्स्ट जो है वो कोफिशिएंट यहाँ पे तो था 1, वो लिखा नहीं जाता, यहाँ पे है 6, तो ये 6 लिखा तो हुआ। a की पावर में आपने पहले 6 लिखा था तो उसमें इसमें एक माइनस कर देना, 6 में से एक माइनस कर देना, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 है, और उसमें एक ऐड कर देना तो वो 1 हो जाएगी यहाँ पे। यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 6 ही होना चाहिए, 5 और 1 6 ही होना चाहिए। और देन आप फिर इधर ये आपका 15 ही है जो आपका कोफिशिएंट है, और a की पावर आपको माइनस करेंगे और x की पावर में आप प्लस करते जाएंगे, a की पावर 4 हो जाएगी और x की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे आप अगर गौर करें तो ये दोनों 4 और 2 क्या बनते हैं, 6 ही बनते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है 20 a3 और x3, यानी a में आपने क्या किया है, माइनस कर दिया है, तो वो a की पावर 3 बन जाएगी, a की पावर 4 था -1 किया, और x की पावर 2 में +1 किया तो वो 3 हो जाएगा। ऐसे ही कोफिशिएंट आपने ये वो यूज़ करते जाना है, पहले आपने यहाँ पे 1, फिर 6, फिर 15, फिर 20, फिर 15 और फिर 6 एंड फिर एंड पे वो क्या है, वो 1 है। ऐसे ही जब आप लास्ट टर्म ऐसे ही आप चलते जाएंगे, इसमें a में आप माइनस करते जाएंगे, 3 में से फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पे a की पावर 0 हो जाएगी, वो 1 होता है, वो लिखा ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x की पावर 3, x की पावर 4 और x की पावर 5 और x की पावर 6, यानी आप देखें x की पावर 3 था ये, देन आपने ऐड किया x की पावर 4, देन आपने ऐड किया x की पावर 5, और देन आपने ऐड किया तो x की पावर क्या हो जाएगी, आपकी 6 हो जाएगी। तो ये जो है आपका जो है वो बेसिक जो है ये कंसेप्ट था कि आपने कैसे एक्सपेंड करना है एक एक्सप्रेशन को फार्मूले की मदद से नहीं, इस बाइनोमियल थ्योरम से। तो ये आपका क्या कहलाता है, बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, वो कहता है वो नोट दैट द पास्कल ट्राइंगल इज इनएफिशिएंट in finding the coefficient of big expansion such as the coefficient of, अगर आपके पास टर्म है x की पावर 9 y की पावर 6, जैसे आपने x की कम करते जाना है y की बढ़ाते जाना है, तो आपके पास x की पावर 9 आएगी, एक टर्म ऐसी आएगी जिसमें x की पावर 9 है और y की पावर 6 है, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो जब आपके पास n इज इक्वल टू क्या है 15 है, वो कहता है आप कितना वो ट्राइंगल यूज़ करेंगे, जैसे हमने ये ट्राइंगल ऊपर बनाई थी, वो कहता है ये हम कितनी ट्राइंगल्स बनाएंगे, ये जो हमने बनाई थी, ये जैसा कि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, उन टर्म्स का हमने कोफिशिएंट मालूम करना है। तो क्या कोई ऐसा फार्मूला है
कि जिसकी मदद से हम वो कोफिशिएंट मालूम कर सकें उन टर्म्स का। तो जी हमारे पास वो फार्मूला है, तो वो फार्मूला क्या है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे उसने जर्नल एक बात बताई है, व्हाट इज़ इंडीड इज़ अ फार्मूला, क्या है कोई फार्मूला है इन टर्म ऑफ एन एंड आर, के एन और आर की टर्म में फॉर द कोफिशिएंट, यानी इन दोनों की टर्म में 9 और 6 की टर्म में हमें पता चल जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास ये इन दोनों के टर्म में क्या कोई फार्मूला है, तो वो कहता है कि वी नोट द फॉलोइंग कनेक्शंस बिटवीन द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड द पास्कल ट्राइंगल्स। तो इनके दरमियान क्या कोई ऐसा जो है वो कनेक्शन है, वो कहता है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये आगे क्या शो हो रहा है। तो आपको पता है ये हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला है ये। तो नेक्स्ट वो कहता है 0C0 1C0 1C1, ऐसे ही ये n इज़ इक्वल टू 0 है अगर, तो यहाँ पे 0 से आपने स्टार्ट करना है, 0C0, तो वो एक ही टर्म है, आपको पता चल गया। अगर n इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है, तो आपने ऊपर क्या रखना है 1 रखना है, और आपने 0 से स्टार्ट करना है और फिर 1 पे ही आपने एंड कर देना है। अब है n इज़ इक्वल टू 2, तो आपने ऊपर 2 रखना है और 0 से स्टार्ट करना है, फिर 1 और फिर 2, तो 2 था तो 2 पे आपने क्या कर देना है स्टॉप कर देना। ऐसे ही जो है आपके पास 3 4 और 5 का होगा, तो जैसे ही आप फाइंड करेंगे तो आपको ये सारी बातें जो है वो समझ आ जाएंगी। अब उसके बाद nth रो का फार्मूला क्या है NCK, तो ये आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव आ सकती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्विज आ सकता है आपको, तो ये आप जहन में रखिएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है बाइनोमियल थ्योरम है, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन। तो ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है कि n बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है नेचुरल नंबर होता है, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं टर्म्स। तो 1 और देन फिर आपके पास ये बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशंस हैं, और देन उसके बाद ये उसका समीशन की फॉर्म में है उसका फार्मूला। तो ये जो है आपने याद करना है। तो जो है हम जानते हैं, अगर आप देखें इसको गौर से, NCR का जो फार्मूला होता है वो होता है n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हम सब जानते हैं। एग्जाम्पल है नेक्स्ट वही जो हमने अभी ऊपर बात पढ़ी कि हमारे पास ये एक टर्म है x की पावर 11 एंड y की पावर 4, तो हमने जो है वो कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट को इन द एक्सपेंशन ऑफ ये। तो n इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास 15 है, तो फार्मूला है NCR, तो n यहाँ पे 15 है अगर आप देखें, तो r हमारे पास ये है 4, तो आप देखें तो यहाँ पे आप 15 और 4, क्योंकि अगर आप देखें तो 15 में से 4 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है 11 आता है। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, तो जो है हमारे पास आप देख रहे हैं फार्मूला, अगर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये फार्मूला है हमारे पास 15 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल 11 का फैक्टोरियल बन जाएगा। कैसे, ये हमारे पास बनेगा 15 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल, एंड नेक्स्ट तो हमारे पास होगा 15 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये आपकी यही फॉर्म बन जाएगी, ये वाली 15 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल, 15 माइनस 4 11 का फैक्टोरियल, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, यूज़ द बाइनोमियल थ्योरम टू कैलकुलेट 1.018। इसको आपने कैलकुलेट करना है, यूजिंग करना है बाइनोमियल थ्योरम को। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास ये, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1.01 को 1 प्लस 0.01 लिख सकते हैं उसकी पावर 8। n इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, n इज़ इक्वल टू 8 है। x अगर आप देखें तो हमारे पास है 1, एंड अगर आप y को देखें तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 0.01, तो ये 0। अच्छा, तो यहाँ पे सिंपली है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा काम है, अगर आपको पता चल गया है n इज़ इक्वल टू 8 है, x इज़ इक्वल टू 1 है और y इज़ इक्वल टू 0.01 है, तो बहुत ही सिंपल सा काम है। आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ पे जो 1 आया ये कैसे आया है, तो ये है NC0 फार्मूला, यानी वो क्या आ जाएगा 8C0। तो 8C0 को कैलकुलेटर के साथ आप कैलकुलेट कर दें तो 1 ही आंसर आ जाएगा, प्लस
तो यहाँ पे तो टर्म 1 आ गई। बाकी मैं ये 2-3 टर्म्स आपको बता देता हूँ, तो नेक्स्ट आप बड़ा इजीली जो है वो उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। +8 एंड देन है 0.1, ये कैसे आया। अच्छा जी, आप देखें ज़रा 8 और 8C1 नेक्स्ट कुलिया लगना तो वो 8 आ जाएगा, 8C1 का 8। और आप देखें कि x = 1 है, तो 1 की पावर हमने क्या लेनी है, 8 लेनी है। अगर मैं आपको शो करवा देता हूँ, फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। आपने n की यहाँ पे nC1 था यानी 8C1, और नेक्स्ट आपने क्या लेना है, x की पावर y-1, तो वो y-1 जो आपका आ जाएगा यहाँ पे 7। तो 1 की पावर 7 वो 7 ही रहेगी, वो कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे वो 7 ही रहेगी। तो जो है आपके पास जो है वो यहाँ पे y की पावर क्या आ जाएगी, 0.01, और यहाँ पे उसकी कीमत 1 आनी है, तो ये 0.01 ही रहेगा। नेक्स्ट जो है अगर आप देखें टर्म +8C2 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 28। देन 1 की पावर आप लेंगे 6 इस बार, तो 6 लेंगे तो वो 1 नहीं आ जाएगा, और 0.01 की पावर आपने क्या लेनी है, 2 लेनी है। ऐसे ही आप जब यहाँ तक 8 तक आ जाएंगे तो यहाँ तक आपका ऐसा ही फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट आपने बस इसको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।